हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिमोन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। साथियों, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। इसमें नवीनतम करंट भी है और पुराने आए हुए क्वेश्चन भी है। अब देखते हैं साथियों, एक एक का विस्तृत से अध्ययन। सबसे पहले देखते हैं साथियों, योजना आती है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना सबसे पहली जो योजना आती है साथियों, उसका नाम है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना साथियों, तिथि पूछेगा कब आई? 4 नवंबर 2022 को। दूसरी योजना आती है साथियों, उसका नाम है यानी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ये आई साथियों 5 जनवरी 2024 को। साथियों, इसका पहले नाम है यानी श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना, इसका पहले नाम इंदिरा रसोई योजना था। अगली योजना आती है साथियों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यानी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्य योजना आई 22 जनवरी 2024 को। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब आई है? तो इसका सही जवाब होगा 22 जनवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2019 को। और जल जीवन मिशन से पहले जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया था 2016 में वसुंधरा राजे सरकार के समय। अगली आती है साथियों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये आ गई 27 जनवरी 2016 में। ये झालावाड़ के गांव से शुरू की थी, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब शुरू की? 27 जनवरी 2016 से। अगली आती है साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना इसका पुराना नाम क्या है? राष्ट्रीय योजना, जो एक 2016 में शुरू की, यानी लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई साथियों? 1 अगस्त 2024 को। इसका पूर्व में नाम था राज्यश्री योजना। अगली योजना आती है साथियों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका पूर्व में नाम था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। साथियों, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 या 1 मई 2021 को की गई। अब आगे देखते साथियों, अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का गठन हुआ साथियों 30 मार्च 1949 को। सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान का गठन हुआ 30 मार्च 1949। राजस्थान का पुनर्गठन, ये राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों के बीच में चला है। अगला आता है साथियों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। और राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? राजस्थान विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान विधानसभा सीट कितनी है? 200। और राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा सीट है 25। राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट है 10। साथियों, सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में कितने सांसद चुने जाते हैं? तो 25 और 10 35 तो सांसद चुने जाते हैं। जबकि अलग अलग सीट देखें तो लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, राज्य में जिले कितने हैं? 41। राज्य में संभाग कितने हैं? 7। राज्य में संभाग कितने हैं? 7। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी साथियों, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किए गए हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, इसे भी 31 अक्टूबर 1983 घोषित किए गए हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प राज्य पक्षी गोडावन कोरिटिस नाइग्रिसेप इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसे 1982 में राज्य पक्षी घोषित किए गए हैं। अगला था साथियों राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, इसे भी 1982 में घोषित किए गए हैं। अगला था राजस्थान का राजनथ घूमर। राजस्थान का राजनथ कौन सा साथियों? घूमर। अब आगे देखते हैं साथियों, वर्तमान में कौन क्या है राजस्थान में, देख लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश 43वें न्यायाधीश के रूप में
जस्टिस के आर श्रीराम आए हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो साथियों वर्तमान मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। 2025 से 2030 तक रहेंगे। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। इनकी जगह 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी, जो 2025 से 2030 तक रहेंगे। अब अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इन्हें बनाए गए हैं उत्कल रंजन साहू को। अब आगे देखते हैं साथियों, ये भी वर्तमान में कौन क्या है? राजस्थान राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। और न्यायाधीश कौन है? 43वें न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं जस्टिस के आर श्रीराम। मुख्य सचिव सुधांशु पंत। और सातवें वित्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू को चुना गए हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, साथियों ये क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जिसका गठन 18 जनवरी 1999 में किया गया है। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त तो इसे बनाया गया मोहनलाल लाठर को। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया मोहनलाल लाठर को। राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता ये राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता बनाए गए हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, ये भी करंट से संबंधित हैं। राजस्थान के व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो श्री भजनलाल शर्मा। इनका विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। या 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अगला था साथियों, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। साथियों इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कालीचरण सराफ है, इसे 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा विपक्ष का नेता कौन है? तो टीकाराम जूली। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के विपक्ष नेता कौन है? टीकाराम जूली। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर जोगेश्वर गर्ग। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। साथियों सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। और राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा। अब आगे देखते हैं साथियों, करंट जी के संबंधित, राजस्थान करंट जी के संबंधित देखते हैं। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया खंडेला सीकर में। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट ये खंडेला सीकर में गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क है। बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू कहाँ किया गया है? यानी बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया है कोटला उदयपुर में। बाल आयोग आपके द्वारा अभियान शुरू किया है कोटला उदयपुर में। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई है, यानी उदयपुर एयरपोर्ट को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मंजूरी दी गई है उदयपुर एयरपोर्ट को। राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम यानी हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हस्तशिल्प म्यूजियम है जयपुर में। राजस्थान में 5G इंटरनेट की शुरुआत कहाँ की गई? राजस्थान में 5G इंटरनेट की शुरुआत नाथद्वारा राजसमंद से। राजस्थान में पेट्रोल जोन विकसित होगा। राजस्थान में पेट्रोल जोन विकसित होगा, पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोल जोन विकसित होगा। अब देखते हैं साथियों आगे, ये भी करंट जी के संबंधित हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों ये किया गया जोधपुर में। राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया है? संजीव प्रकाश शर्मा। हाल ही में राजस्थान के 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव हाल ही में राजस्थान के 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा जयपुर में, यानी 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये किया गया जयपुर में।
मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? पारुल सिंह। इनका संबंध जयपुर से है। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब पारुल सिंह ने जीता है। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान में 43 पदक जीते हैं। अगला देखते हैं साथियों, ये राजस्थान के प्रमुख अभियान आ गए, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। सबसे पहला अभियान आता है साथियों, उसका नाम है मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा चला गया है। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किस जिले से है? तो बूंदी जिले से है। ऑपरेशन शक्ति शक्ति अभियान का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। सी अभियान का संबंध किससे है? तो सी अभियान का संबंध किससे है? सी अभियान का संबंध है झुंझुनू से। ऑपरेशन संबल का संबंध है जयपुर से। ऑपरेशन संबल का संबंध जयपुर से। ऑपरेशन विद्या भवन का संबंध है बांसवाड़ा से। ऑपरेशन विद्या भवन का संबंध है बांसवाड़ा से। मिस कोटला अभियान का संबंध है उदयपुर से। और अंचल कार्यक्रम का संबंध है करौली, अंचल कार्यक्रम संबंध करौली से। और मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध है कहाँ से? बाड़मेर के। और मिशन प्रकाश अभियान का संबंध है नागौर से। मिशन सुरक्षा चक्र तो है साथियों बाड़मेर से, जबकि मिशन प्रकाश अभियान है ये नागौर से। अब देखते हैं साथियों, अभियानों से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी करंट जीके में। अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? साथियों इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये इनको शामिल किया 1985 में। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों कि राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में केवलादेव घना पक्षी विहार कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया 1985 में। दूसरा आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर को जयपुर के जंतर मंतर कब शामिल किया गया है? तो जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में जो मूर्त धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला आता साथियों 2010 में ही कालबेलिया नृत्य, 2010 में ही कालबेलिया नृत्य को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को। अगला आता है 6 पहाड़ी किले यानी 6 दुर्ग, जिन्हें 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। साथ ही उसमें पहला किला है चित्तौड़गढ़, किला चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है। आमेर किला जयपुर में है। और जैसलमेर किला जैसलमेर में है। गागरोन किला झालावाड़ में है। अगला आता है साथियों, नवीनतम यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल शहर कौन सा हो गया? तो जयपुर शहर और जयपुर प्रकोटा कब शामिल किया? 2019 में। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। अब आगे देखते हैं साथियों, कुछ विभाग हैं, कुछ बोर्ड है। राजस्थान पशुपालन विभाग, सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, इसकी स्थापना 1948 में कहाँ की गई? जयपुर में। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना 1948 में जयपुर की। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, सीधा क्वेश्चन आएगा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई साथियों 25 मार्च 1998 को। 25 मार्च 1998 को। राजस्थान पशु विकास नीति, राजस्थान पशु विकास नीति, शायद ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान पशु विकास नीति ये 17 फरवरी 2010 में लागू की गई है। राजस्थान में राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा योजना तो 2012 में 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई। जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आम जनता के लिए वो 2 अक्टूबर 2011 में शुरू की गई। अब आगे देखते हैं साथियों, पटवारी भर्ती में आए हैं क्वेश्चन, जो करंट जी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पटवारी भर्ती में आए हैं। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 2024 से 10 दिसंबर 2024 को प्रवासी दिवस अपनाए जाने की रूपरेखा रखी है साथियों। और प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? यानी प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन इसका किया गया साथियों जयपुर में। 28 से 29 जनवरी को बीएसएफ द्वारा कौन सा अभियान चला गया है? 28 से 29 जनवरी जनवरी को तो चलता है ऑपरेशन सरदवा।
जनवरी में सर्दियों में चलता है ऑपरेशन सरद हवा। और अगला क्वेश्चन आता है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? पटवारी में आया क्वेश्चन है, तो 14 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? साथियों क्वेश्चन आ गया, तो सुधांश पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया जयपुर में। साथियों राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत ही प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा 10 दिसंबर को की गई है। अब साथियों देखते हैं आगे आगे साथियों देखते हैं राजस्थान के चितेरा कौन कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। कैनवास का चितेरा कौन है? नाथूलाल वर्मा जयपुर का। एक कैनवास चितेरा कौन है? नाथूलाल वर्मा जयपुर। कैनवास की चितेरी कौन है? कैनवास चितेरी है तो प्रतिभा पांडे धौलपुर की है। भीलों का चितेरा, साथ ही ये क्वेश्चन आएगा, भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। भैंसों का चितेरा परमानंद सोयल। भैंसों का चितेरा है परमानंद सोयल। पत्थरों का पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति जो पत्थरों की मूर्ति बनाते हैं, तो प्रजापति को पत्थरों का चितेरा कहा जाता है। अगला था साथियों, यानी अमूर्त शैली का चितेरा है बी आर गौतम को। चंदन का चितेरा पवन जांगड़। चंदन का चितेरा कौन है? पवन जांगड़ का। श्वानों यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? तो इसका सही जवाब हो गया साथियों। साथियों चंदन का चितेरा कौन है? पवन जांगड़। पवन जांगड़ चंदन का चितेरा है जिनका संबंध शुरू से है। सुहानो या कुत्तों का चितेरा है जगन्नाथ माथोड़िया। नीर का चितेरा है सौभाग्यमल गहलोत। जैन शैली का चितेरा है कैलाश चंद शर्मा। परंपरा का मौलिक चितेरा है कन्हैयालाल वर्मा। गांवों का चितेरा है भूषण शेखावत। गांव का चितेरा कौन है? भूषण शेखावत। बागों का चितेरा सचिन टाक। और मूर्त अमूर्त का चितेरा है सुनील हल्दिया। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे आगे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।